एक मूंगफली का दाना, बादाम का टुकड़ा या काजू का पीस एक बच्चे की जान भी ले सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अमृता समाचार में। और आज आपके सामने लाए हैं एक बेहद गंभीर और चौंका देने वाली खबर। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं, लेकिन एक चेतावनी है। फरीदाबाद में 2 बच्चों की जान आई खतरे में, जिसमें से एक मूंगफली बनी मौत का खतरा। जी हाँ, एक बच्चे का ऑक्सीजन लेवल गिरा 40% तक और दूसरा बच्चा 1 हफ्ते तक जूझता रहा सांस की तकलीफ से। इस मेडिकल इमरजेंसी को हमारी अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने कैसे बचाया, आइए जानते हैं डॉक्टर से। एक मूंगफली का दाना, बादाम का टुकड़ा या काजू का पीस एक बच्चे की जान भी ले सकता है अगर ये उसकी सांस की नली में जाके फंस जाए। उस समय तो बच्चे को एकदम से खांसी होगी और बाद में शायद बच्चा ठीक भी हो सकता है, लेकिन जब भी ऐसे चोकिंग हो जहाँ पे उसके अंदर फंसे और बच्चा एकदम से सडन खांसी कर रहा है, ज़रूरी है कि आप सब अपने बच्चे को लेकर नज़दीकी डॉक्टर पे जाएं। यह अस्पताल वो होना चाहिए जिसमें इस तरह की चीज़ को डील करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इस तरह की स्थिति को डील करने के लिए आपको एक अडल्ट पल्मोनोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट और एक पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत होती है। आज हमारे पास इस प्रकार के उपकरण हैं जैसे कि छोटा ब्रोंकोस्कोप, डॉर्मिया बास्केट, क्रायोप्रोब, फॉरसेप्स, इस तरह की सारे इक्विपमेंट और इस तरह के एक अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हों, उस जगह पे हमें बच्चे को लेके जाना चाहिए या जिस भी व्यक्ति ने फॉरेन बॉडी ली है उसे लेके जाना चाहिए। वहाँ जाकर इसमें टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग प्रोसीजर्स होते हैं। हम इन प्रोसीजर्स के माध्यम से उस फॉरेन बॉडी को सांस की नलकियों से निकाल कर बाहर ला सकते हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हर सेंटर में इस मूंगफली को निकालने की सुविधाएं नहीं होती। अमृता हॉस्पिटल के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। PICU, एनेस्थीसिया एंड पल्मोनोलॉजी टीम मिलकर एक छत के नीचे, जहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, हम में काबिलियत है इसको यंत्रों से निकालने की, क्योंकि छोटे बच्चों की जो सांस की नलियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं और उसमें अगर ये फंस जाए मूंगफली तो उसको निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें सांस रुक भी सकती है और जान जा भी सकती है निकालते समय। हमारे पास हर प्रकार की एडवांस्ड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी सर्विसेज है जो कि इस तरह के केस में रिक्वायर्ड होती हैं। हमारे पास 2 बच्चे आए जिन दोनों बच्चों ने मूंगफली का दाना ले लिया था। एक बच्चे ने 7 दिन पहले, एक बच्चे ने 10 दिन पहले मूंगफली का दाना अपनी सांस की नलकी में ले लिया था। दोनों बच्चों का बाहर CT स्कैन हुआ जिसमें पता चला कि दोनों बच्चों ने मूंगफली का दाना निगला हुआ है। फिर बच्चे हमारे पास रेफर कर दिए गए। दोनों बच्चों का ऑक्सीजन लेवल, एक बच्चे का 40%, एक बच्चे का 60% था जब वह इमरजेंसी पहुंचे। हमने इमीडिएटली उनको इमरजेंसी में देखा, हमारी एनेस्थीसिया टीम वहाँ पहुंची, फिर क्रिटिकल केयर हमारी PICU टीम ने पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस समय पूरी फैमिली घबराई होती है। उनको समझ नहीं आता कि एक मूंगफली का दाना इतना जानलेवा कैसे बन सकता है। तो उस समय उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि इसको निकालने में कितनी मुश्किलें होती हैं। The windpipe of the baby is a small and narrow tube, and now imagine that this tube is blocked and 2 doctors are working at the same time on this tube. One doctor trying to give oxygen and keep the baby asleep so that the peanut can be removed, and the other doctor trying to remove the peanut from the very small narrow windpipe which is blocked by the peanut. It is a delicate balancing act. The baby must be deep enough sleep so that peanut can be removed safely, but also we should be able to wake up the baby quickly so that it starts breathing on their own after the procedure. हमारी टीम उसको बास्केट से निकालने की कोशिश करती है। ये प्लान A होता है। उसको फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी बाय बास्केट कहते हैं। ये सबसे इजी तरीका होता है, लेकिन कई बार फॉरेन बॉडी पुरानी भी हो जाती है, तो इस समय हमें डिफरेंट इक्विपमेंट, यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। उस समय हमारी पल्मोनोलॉजी टीम बैकअप में रहती है। वो अडल्ट पल्मोनोलॉजी टीम के पास अनेक यंत्र हैं, जैसे क्रायो है, और उसके बाद वो उसको निकालने का कोशिश करते हैं। अगर ये भी हो जाए तो प्लान C भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें ENT और पल्मोनोलॉजी टीम रिजिड ब्रोंकोस्कोपी के साथ उसको निकालने का प्रयत्न करती है। एंड यूजुअली इतने बैकअप के बाद ही, चाहे छोटा सा मूंगफली का दाना हो, लेकिन बहुत कठिनाई से वो बाहर निकलता है। और उसके निकालने के बाद काम वहाँ ख़त्म नहीं होता। उसके बाद
जो सांस की नली है उसमें सूजन आती है, चोट लगी होती है उस सांस की नली में, बच्चे को अभी भी कठिनाई होती है, तो उसके बाद PICU टीम उसको डिसाइड करती है, उसको नेबुलाइजेशन देती है, एंटीबायोटिक देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, ताकि जो सांस की नली है उसमें सूजन कम हो। इसमें 1 दिन भी लग जाता है, कई बार 4 से 5 दिन भी लगते हैं। परेशानी तब होती है जब ये फॉरेन बॉडी पुरानी हो और वो फॉरेन बॉडी के अंदर जैसे काजू के अंदर पानी घुस जाए तो वो काजू सूज जाता है, और जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तब वो पिचक जाएगा और हमारे पकड़ में नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको शक हो आप तभी हमारे हॉस्पिटल में इमीडिएटली आ जाए। हम उस समय डायग्नोस्टिक स्कोपी करके बच्चे को एकदम से उसी दिन भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जल्दी आना ज़रूरी है। लेट करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। तो इस प्रकार की चीज़ में कभी भी किसी प्रकार की लापरवाही बरतना सही नहीं है, क्योंकि यह जानलेवा हो सकती है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि अगर इस प्रकार की फॉरेन बॉडी वाली सिचुएशन, जिसमें फॉरेन बॉडी लंग्स में पहुंच गई है, उस स्थिति में हमें नियरेस्ट किस अस्पताल में पहुंचना है। सतर्क रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अभी आपने देखा कि कैसे डॉक्टर्स ने बचाई 2 नन्ही जानें। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में ऐसे कई मेडिकल मिरेकल्स होते रहते हैं, तो बने रहिए अमृता समाचार में ऐसे नए केसेस के बारे में जानकारी लेने के लिए।